मोहम्मद की आवाज में खुश आमदीद। आज की वीडियो जमजम की खुदाई के बारे में है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कीदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मुइद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मुजिर था। मुजिर की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से क़सू ने इक़्तिदार हासिल किया। सु के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मुनाफ थे जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहां एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतलोब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलोब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुतलोब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुतलोब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अबूइस, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में जमजम का कुनवा खोदने का हुक्म दिया गया। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुनवे को, इस कुनवे को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इसमें मक्का के सरदार थे। बैत अल्लाह के निगरां थे। उन्होंने बैत अल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन उमरो था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैत अल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खानकबा से निकालकर जमजम के कुनवे में डाल दें और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुनवा इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नाम और निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुनवा बंद पड़ा रहा। इसके बाद बन्नू खज़ा अलैहिस्सलाम ने बन्नू जरहम को वहां से मार भगाया। बन्नू खज़ा अलैहिस्सलाम और क़सू की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुनवा बंद रहा यहां तक कि क़सू के बाद अब्दुल मुतलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुनवे की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुतलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने इस पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बरवा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने इससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुतलिब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुनवा किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोनगी मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहां यही एक लड़का था।
उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठोनगी मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बात मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बातों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूंगा। इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की कसम ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और उस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बन्नू साद इब्न हिज़्यम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मुनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने उधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए और जो ही उनकी सवारी उठी उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब से रहकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी से रहकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा। इसके लिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जरहें निकल आए। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर कबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत कबा के नाम निकला। तलवारें और जरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे।
मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बह करूंगा। अब जब कि कुनवा निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मिन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बह करो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मालूमाती और फायदामंद लगी। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।